हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और बड़ा हुआ मिथिला का सबसे प्रीमियम शोरूम दगरू सेठ ज्वेलर्स, अब 2 फ्लोर पर। मेकिंग चार्ज मात्र 12% फ्लैट, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। साड़ी हाउस, शादी का हर लुक बने यादगार हमारे आकर्षक विवाह कलेक्शन से। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट, सूट, गाउन और किड्स वेयर एकदम आपके बजट में। आज ही आए साड़ी हाउस, जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। शहीद सूरज नारायण सिंह के स्मृति समारोह में 5 जून को बिहार के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे शिरकत। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन फाइनल हो गया है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसकी पुष्टि पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में 5 जून को नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में होने जा रहा है कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे करेंगे और समापन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें बिहार के कई मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। उक्त बातों की जानकारी देते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम से सूरज बाबू को उचित सम्मान दिलाना सबसे पहला उद्देश्य है। वे खुद जमींदार परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी सारी जमीन गरीबों में उन्होंने बांट दी और देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उनकी कुर्बानी को इतिहास में उचित स्थान न मिलने पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्हें उचित सम्मान दिलाना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर उनके साथ उनके समर्थकों का हुजूम भी मौजूद था। अपने नियत स्थान और नियत समय पर पोलो ग्राउंड होने जा रहे हैं। 5 जून जब ये टला तो हम सबको सुखद आश्चर्य ये लगा कि किसी ने सोच के ये कार्यक्रम 5 जून नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता को देखते हुए वो किस दिन खाली है, 5 जून तक खाली है। 5 और 7 को बकरा ईद था, तो हम लोगों ने मना कर दिया और 5 जून को ये कार्यक्रम तय। ये सुखद संयोग है कि संपूर्ण क्रांति और सूरज बाबू की शहादत का एक कनेक्शन है, अन्योन्याश्रय संबंध। वो ऐसा कि सूरज बाबू जयप्रकाश नारायण जी के दाएं हाथ कहे गए। सन 42 की क्रांति से उनको कंधे पर उठाकर 16 फीट ऊंची लंबी दीवारों को कूद के और सूरज बाबू आज़ाद करवाए थे हजारीबाग जेल से 42 में। फिर आज़ाद दस्ते का गठन हुआ, जिसके सर्वे सर्वा नायक थे जयप्रकाश नारायण। सशस्त्र क्रांति के लिए जो इस देश में आज़ाद दस्ता बना, और उसके सेनापति थे सूरज नारायण सिंह। जब वो पकड़े गए शिविर पर नेपाल की तलहटी में और हनुमान नगर जेल में डाले गए, तो सूरज बाबू किसी अभियान पर निकले थे और उनको सूचना जब मिली तो रात में जेल ब्रेक करके राष्ट्र के 2 धरोहरों जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को उन्होंने आज़ाद करवाया। यहीं जब एक शिविर में, आज़ाद दस्ता के शिविर में वो भूमिगत थे और एक ब्रिटिश दरोगा गिरफ्तार करने आया, तो अंदामा के बिरुआ घाट पर मुठभेड़ में ब्रिटिश दरोगा की हत्या सूरज बाबू के हाथों हुई और उनको फांसी की सजा दी। उनको बिहार का भगत सिंह कहा जाता है।
तो मेरे कहने का मतलब था, ऐसे महापुरुष जो जमींदार के घर में पैदा हुए और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, उनकी शहादत से मर्माहत जयप्रकाश नारायण उनकी लाश से लिपट कर रोए थे। और तब उन्होंने संकल्प लिया था कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। जिस बहादुर क्रांतिकारी योद्धा का, जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसी ब्रिटानिया हुकूमत बाल बांका नहीं कर पाई। जिसको आदमखोर हजारीबाग जंगल का शेर उस रात जो वो निकले थे जेल ब्रेक करके हजारीबाग, तो सामने पड़ा था आदमखोर शेर, और उसका मुकाबला करने में भी जो शेर पराजित होकर के रास्ता दिया था आगे बढ़ने का, ऐसे व्यक्ति को कायरतापूर्ण ढंग से 7वें दिन जब वो गांधीवादी तरीके से टाटी सिलवे के गेट पर, उषा मार्टिन के गेट पर अनशन पर थे, तो उनको एक योजना के तहत लाठी से, डंडे से, बट से और उनकी छाती पर पुलिस के जवान कूद कूद के 7 दिन के भूखा शेर का प्रतीक तोड़ के, जो उनके मौत का कारण हुआ, मार दिया। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। वो उठ खड़े हुए, उनकी लाश से लिपट कर रोने के बाद, और उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाई। संपूर्ण देश में वो निकले और चिंगारी गुजरात से फूटी, जो 16 बन के बिहार में भड़का। जयप्रकाश आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, जिसको छात्र आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसका 2 सिपाही, मैं और कुलानंद यादव अकेला जी यहाँ बैठे हुए हम लोग। तो वो एक सबब बना, कारण बना पूरे मुल्क से कांग्रेस के खात्मे का। तो चुनाव 77 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने करवाया, 1.25 लाख लोगों को जेल में बंद करने के बाद, तब उसमें बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, बंगाल में, चंडीगढ़ में, ये तमाम जगहों पर, उत्तर भारत में, गुजरात में, उत्तर भारत में बिल्कुल साफ हो गई कांग्रेस। तब जो कांग्रेस की कमर टूटी, आज तक खड़ी नहीं हुई है। तो ये कनेक्शन है 5 जून, जो आंदोलन, जिस आंदोलन का श्री गणेश जेपी ने किया था, संपूर्ण क्रांति के रूप में इसी 5 जून के ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के बीच जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। तो ये कनेक्शन, न सूरज बाबू की शहादत होती, न संपूर्ण क्रांति का आंदोलन होता, और इस सुखद संयोग है कि ये 5 जून को ही तारीख पड़ी उसकी, जाने अनजाने। अब इसके मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और समापनकर्ता विशिष्ट अतिथि राज्य के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। उद्घाटन 11:30 बजे होगा और समापन 1:30 बजे। 2-2.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा पोलो ग्राउंड में। और अन्य सम्मानित जो अतिथि हैं, वो इस जिले के तमाम माननीय सांसद, तमाम माननीय मंत्री,